हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बल और गति चैप्टर पढ़ रहे थे और बल और गति चैप्टर में हम लोग विभिन्न तथ्यों को देख चुके हैं, जैसे कि हमने विराम और गति, चाल, विस्थापन, दूरी, वेग इत्यादि को पढ़े और हमने वेग समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ ये सब भी जाना। आज के वीडियो में हम गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो गति के समीकरण के मुख्य 3 समीकरण हैं, उन 3 समीकरण को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन के फर्स्ट इक्वेशन में मैंने लिखा है v बराबर u प्लस माइनस at। दूसरे समीकरण में मैंने लिखा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। तीसरे समीकरण में मैंने लिखा है s इक्वल्स टू ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर। जहां पर यह u है क्या, तो यह u कोई भी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग है। v क्या है, तो कोई भी गतिमान वस्तु का अंतिम वेग है। और ये जो त्वरण है उस गतिमान वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण है। और s क्या है, उसी गतिमान वस्तु द्वारा विस्थापित दूरी। और ये t क्या है, तो ये t समय में ये सब भौतिक राशियां हमें मिली है। तो ये रहा हमारा गति का समीकरण। अब यहाँ पर गौर कीजिए, मैंने प्लस माइनस यूज किया है हर जगह। तो कब समीकरण में प्लस यूज होगा और कब माइनस यूज होगा, दोनों तो एक साथ यूज नहीं हो सकता। कभी प्लस यूज करना होगा, कभी माइनस यूज करना होगा। तो हम कब प्लस यूज करेंगे और कब माइनस यूज करेंगे, चलिए उसे देखते हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर गति कर रही हो, मतलब कि मान लीजिए आप खड़े हैं और आपने ऊपर की ओर एक पत्थर मारा हो, तो पत्थर ऊपर की ओर जो गति करेगी उस समय हमें जो त्वरण प्राप्त होगा वह त्वरण नेगेटिव होगा। मतलब कि त्वरण वहां पर हमें लेना पड़ेगा माइनस a। चूंकि यह पृथ्वी के अधीन हो रही है, तो यहाँ पर जो त्वरण कार्यरत रहेगी वह त्वरण पृथ्वी का त्वरण होगा, जिसे हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जब पृथ्वी की ओर आ रही हो कोई वस्तु, मान लीजिए आपने जो ढेला फेंका है, अब वो ऊपर जाकर एक जगह जहां पर वेग उसका शून्य हो जाएगा, उसके बाद से वो वापस लौटने लगेगा। जैसे कि मैंने यह पेन ऊपर फेंका, तो ये एक समय के बाद ऐसा होगा कि ये पेन नीचे फिर आने लगेगा। तो उसी तरह से जब कोई वस्तु नीचे की ओर आने लगेगा, उस समय जब उसका त्वरण होता है, उसके त्वरण को हम लोग पॉजिटिव यानी कि धनात्मक कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर भी पृथ्वी के अधीन गिर रही है वस्तु, तो यहाँ पर हम लोग त्वरण को रिप्रेजेंट करेंगे पृथ्वी के त्वरण से, जिसे g द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये हम लोग सीखें कि कब प्लस और कब माइनस का यूज होगा गति के समीकरण में। अब हम इस गति के समीकरण का निगमन करेंगे ग्राफी विधि द्वारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण था v बराबर u प्लस at। चलिए इस समीकरण का निगमन करते हैं, इसका प्रूफ निकालते हैं ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। चलिए हमारा ग्राफ है, हमें कैसा ग्राफ लेना होगा, तो हमें वेग समय ग्राफ लेना होगा। y एक्सिस को हमें वेग पकड़ना होगा इस डायरेक्शन में, और समय हमारा x एक्सिस होगा। तो इसके लिए कंसीडर कीजिए कि कोई एक गतिमान वस्तु है और वह प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है। तो जब समय हम लोग बिल्कुल शून्य लिए हैं, उस समय उसका प्रारंभिक वेग कुछ था, मान लीजिए u है, यहाँ पर u है। ठीक है। तो 0 समय में वह वस्तु यहाँ से गतिमान है u प्रारंभिक वेग से।
फिर हम देखते हैं t समय के बाद, हम फिर उस गतिमान वस्तु को देखते हैं t समय के बाद, तो देखते हैं उसका वेग जो हो गया है बढ़कर v हो गया। तो हमने अंतिम वेग इसे कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो वेग अब v हो चुका है, मान लीजिए v यहाँ पर है। तो t समय के बाद, तो t समय चलना होगा x एक्सिस में, तो ये हमने t चला और ऊपर में कितना चलेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक v था, तो हमें उतना दूर तक ही चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा बिंदु मिल गया। तो इन दोनों को बिंदु को मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इसको आइए नीचे से मिला देते हैं। अब देखिए, यह बिंदु हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई है, तो t लंबाई है, क्योंकि t समय में भी वेग पाया था वो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब हमें बताइए इस ग्राफ में अगर ये t है तो ये लाइन कितना होगा। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, यानी कि इसका लेंथ t है तो इसका भी लेंथ t ही होगा। ठीक है, अब हमें बताइए ये पूरा लेंथ तो v था, यह लेंथ कितना होगा, यह लेंथ हमें क्या बताएगा, तो यह लेंथ हमें बताएगा वेग में वृद्धि। क्यों, क्योंकि इतना लेंथ का मान तो हमें पता है, कितना है, तो u है, तो इतना लेंथ का तो हमें मान पता है, ये टोटल लेंथ का मान भी हमें पता है कि v है, हमें ये जस्ट जानना है। तो इस पूरे v लाइन में से हमें u लाइन को हटा देना होगा, तब जाकर हमें यह लाइन मिलेगा, यानी कि इस लाइन का लंबाई जो होगा वो v माइनस u होगा। तो v माइनस u हो गया इस लेंथ का लंबाई। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि वेग समय ग्राफ में जो वस्तु का ढाल होता है, ढाल वही होता है त्वरण। तो यहाँ पर अगर हम ढाल निकालें, सभी को अगर नाम दे देते हैं, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, तो इस समीकरण का जो ढाल है, यह ढाल कैसे निकलेगा, तो यह समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज का लंब और आधार का अनुपात यानी कि tan थीटा, लंब बटा आधार, तो कितना आएगा, लंब है आपका v माइनस u हमने निकाल चुका है, और आधार कितना है तो t, यानी v माइनस t बराबर tan थीटा आएगा। ये हमारा ढाल आ गया, और ढाल को हम लोग कहते हैं क्या, त्वरण कहते हैं, यानी कि हमें त्वरण मिल गया, हमें क्या मिल गया, त्वरण मिल गया। त्वरण बराबर कितना मिला, तो v माइनस u बटे t। अब हम फ्रेंड्स त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। तो हम ये त्वरण के बदले में लिखेंगे क्या, a लिखेंगे, और a बराबर मिलेगा v माइनस u बाई t। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर एक मान के, तो v माइनस u इंटू 1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा a इंटू टी का, तो हमें मिलेगा क्या, v माइनस u बराबर at। यहाँ से अगर हम निकाले u को उधर भेजकर v का मान, तो v बराबर आएगा, ये माइनस u उधर जाकर प्लस u बनेगा, और प्लस at पहले से ही था इधर। तो हमारा ये समीकरण क्या बन गया, हमारा समीकरण बन गया v बराबर u प्लस at। तो ये हमारा पहला समीकरण किससे निकला, तो ग्राफी से हम निकाल दिए। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे गति का द्वितीय समीकरण की ओर, यानी कि हम प्रूफ करेंगे हमारा दूसरा समीकरण क्या था, तो v स्क्वायर बराबर, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसका चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक इसी प्रकार से यही हमारा ग्राफ रहेगा फ्रेंड्स, सब कुछ यही रहेगा। अब हमें बताइए इस ग्राफ में अगर हम विस्थापन निकालना चाहें, इस ग्राफ में अगर हम विस्थापन निकालना चाहें, तो विस्थापन निकालने का तरीका क्या होता है, तो हमको पता है, हमें क्या पता है, तो हमें पता है कि वेग थोड़ा सा पेज के यहाँ से निकाल लेते हैं।
वेग समय ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में जो हमारा एरिया, जो क्षेत्रफल जो कवर होता है ग्राफ के द्वारा, ग्राफ के द्वारा एरिया यानी कि क्षेत्रफल किया गया कवर, वही होता है विस्थापन, वही बराबर होता है क्या, विस्थापन। तो हम लोग को ये नॉलेज है। तो हम लोग इस ग्राफ में जो, इस ग्राफ से जो एरिया आच्छादित है वह एरिया यही हो गया फ्रेंड्स। तो यह एरिया को अगर हम निकाल लें, यानी हम विस्थापन को निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, विस्थापन को निकाल सकते हैं। तो हमें विस्थापन जानना हो तो हमें इस ग्राफ द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्र का, वह निकालना होगा। तो चलिए अब निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को देखिएगा, इस ग्राफ को देखिएगा। यह ग्राफ से आगे बहुत सारा चीज क्लियर होने वाला है। तो यह ग्राफ में दिख रहा है, यह ओ ए बी सी डी, यानी हमें विस्थापन आपको चाहिए। अगर आपको विस्थापन का मान चाहिए तो आपको निकालना होगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी, यानी कि ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना होगा, ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्यों, क्योंकि इस ग्राफ द्वारा जो क्षेत्रफल कवर किया गया है उस क्षेत्रफल का मान हमें विस्थापन का मान देगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो देखिए यह देख के लग रहा है ये ग्राफ, यह किस आकृति का बना है, तो बना है ये देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है, यानी यहाँ पर ओ ए पैरेलल है, यानी कि समानांतर है किसके, तो हमारा बी डी लाइन के। और एक जोड़ी भुजा समांतर हो गया तो यह चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यह कैसा चतुर्भुज हुआ, तो यह चतुर्भुज हुआ ट्रापिजियम, यानी कि समलंब चतुर्भुज, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योगफल, समानांतर भुजाओं का योगफल, ठीक है, इंटू उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी मतलब, उनके बीच की दूरी का मतलब क्या हुआ, उनके बीच की दूरी का मतलब हुआ यह रेखा की लंबाई। यह रेखा आपस में कितनी दूरी है, तो इतनी ही दूरी, यानी कि इस रेखा का लंबाई यानी या इस रेखा का लंबाई। तो चलिए मान बिठाते हैं फॉर्मूला में। तो आया 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर जो दो भुजाएं हैं, तो यह दोनों भुजा समांतर है, तो इन दोनों को जोड़ना होगा। तो हमने निकाल लिया समांतर भुजाओं का योग। अब हम निकालेंगे इंटू उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी कितना है फ्रेंड, टी। ठीक, या यहाँ पर टी ना लिख के आप ओ डी लिखे तो भी चलेगा, उसके बाद मान बिठाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ओ डी लिख दिया है। अब यहाँ पर मान बिठाते हैं, तो हाफ इंटू इस ओ ए का मान कितना होगा, तो चलिए आइए देखते हैं। ओ ए मतलब प्रारंभिक वेग हो गया ना, इसका मान यू होगा, तो यहाँ पर यू रख दिया, प्लस बी डी का मान कितना हो गया, तो देखिए आइए देखते हैं बी डी क्या, ये है बी डी, तो ये बी डी पूरा भी हो गया ना, तो यहाँ पर रख लेते हैं भी, इंटू ओ डी का हाथ कितना हो गया, तो ओ डी हो गया टी। देखिए चित्र से हमें आसानी से समझ में आ जाता है, ये हो गया टी। तो आइए हमें ये प्राप्त हो गया। अब पहला समीकरण देखिए जो हमने प्रूफ किया था, हमने क्या प्रूफ किया था, v बराबर u प्लस ए टी प्रूफ किया था। तो यहाँ से अगर हम बढ़ना चाहें आगे
यहाँ से अगर हम t का वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालेंगे। u किधर भेजेंगे तो ऐसा बनेगा v माइनस यू इंटू ए टी बराबर ए टी। तो चलिए निकालते हैं। तो u को उधर भेज दिए, यहाँ पर बचेगा सिर्फ ए टी बराबर v माइनस यू, और t को अकेला छोड़े, a को हटाएंगे यहाँ से तो एक गुणनफल में है तो उधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा, यानी भागफल में आ जाएगा। तो t का वैल्यू इतना पाए हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इस t में इतना रखेंगे। कितना रखेंगे? इतना रखेंगे। तो चलिए आइए रखते हैं। 1/2 गुना u प्लस v इंटू टी में कितना रखेंगे? तो टी में रखेंगे इतना, टी का मान v माइनस यू बाय ए। तो रख दो v माइनस यू बटा ए हमने रख दिया, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर t होना चाहिए, वहाँ पर t का मान रखेंगे, क्योंकि t बराबर होता है v माइनस यू बाय। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा गुना भाग करना होगा हम लोगों को। 1/2 इंटू, अब देखिए u प्लस v, गौर से देखिएगा यह चीज, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है v माइनस यू बाय ए। ठीक है, अब देखिए इसको गौर से देखिए, यह है ए, यह है बी, समझिए ऐसा, यह है ए, यह है बी, तो यहाँ पर भी तो यह है ए, यह है बी, यानी कि ए और बी एक बार माइनस में है और यही ए और बी एक बार प्लस में है। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस कब आता है, किस फॉर्मूला में आता है? तो आता है फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में, यानी कि यह बनाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आएगा 1/2 गुना ए मतलब भी हो गया, बी का स्क्वायर, बी मतलब ये होगा बी का स्क्वायर बटा ए। अब आइए, हमें विस्थापन मिल चुका है क्योंकि ये एरिया निकल गया है। इस ग्राफ का एरिया हम लोग निकाल लिए हैं, तो ये एरिया क्या देगा? विस्थापन देगा। तो विस्थापन कितना हो गया? इतना। तो इसलिए विस्थापन कितना हो गया? तो विस्थापन को हम लोग S से प्रदर्शित किए थे, तो S बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 2 इंटू ए गुना होगा इसके साथ, इसके नीचे एक मान लीजिए, एक का गुना होगा इतने के साथ। ठीक है, तो इतने के साथ गुना कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का गुना होगा यह 1 के साथ, और s का गुना होगा ये 2 इंटू ए के साथ। तो बनेगा क्या? बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और यहाँ से अगर v स्क्वायर को अकेले करें तो यू स्क्वायर उधर जाएगा तो बनाएगा, ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस बनेगा, और प्लस 2s पहले से था। तो हमें मिल गया फाइनल रिजल्ट v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आते हैं गति के समीकरण का तीसरा समीकरण को निगमन करने के लिए। तो तीसरा समीकरण हमारा क्या था? तीसरा समीकरण था हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग विस्थापन कितना निकाले थे फ्रेंड्स? हम लोग विस्थापन इतना निकाले थे, है ना? तो इस चीज को लिखते थे, यानी कि s बराबर हाफ इंटू यू प्लस v इंटू टी। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण को आप देख लिए, इससे भले भी परिचित है। ये क्या है? तो ये क्षेत्रफल है उस ट्रापेजियम का। कौन सा ट्रापेजियम का? तो यह ट्रापेजियम का। क्यों इसका क्षेत्रफल निकाले? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमको विस्थापन का मान देगा, माने कि s का मान देगा। तो हम लोग क्षेत्रफल से ये लिखे। अब थोड़ा गौर कीजिए, हम क्या लिखते हैं? 1/2 इंटू यू, ये u को u लिख दिए, पर प्लस भी जहां पर लिखा हुआ है उस भी की जगह हम देखिए क्या लिखते हैं? हम भी की जगह लिखते हैं u प्लस ए टी।
और इंटू में इंटू लिखे और टी की जगह टी लिखे। तो ये u प्लस ए टी कहाँ से आया? तो चूंकि हम लोगों को नॉलेज में है कि जो v का मान होता है वो u प्लस ए टी होता है। v बराबर u प्लस ए टी होता है। यह कैसे आया? तो यह समीकरण 1 प्रूफ किए थे, यह समीकरण 1 प्रूफ किए थे, यहाँ से आया। यहाँ से हमको मिला v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो वही चीज का मान हम लोग रखे यहाँ पर, तो हमें मिला u प्लस ए टी। अब आइए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए 1/2 u प्लस u मिलकर हो जाएगा 2u प्लस ए टी, अब बाहर में इंटू टी। तो हो जाएगा ये 1/2 अंदर गुना होगा, तो 1/2 इंटू 2u प्लस 1/2 का गुना होगा 1/2 इंटू ए टी, और ब्रैकेट के बाहर में था हमारा इंटू टी। तो यहाँ से 2 और 2 को कैंसिल करना होगा, u एकम u प्लस 1/2 ए टी, बाहर में हमारा है टी। अब टी को मल्टीप्लाई कर दे तो u इंटू टी यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी इंटू बाहर वाला है टी। तो हमें मिलेगा यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ हमारा क्या निकल गया? विस्थापन, यानी कि s का वैल्यू निकल गया। यानी s बराबर हमें क्या मिला? s बराबर हमें मिला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये रहा गति का तीनों समीकरण का निगमन ग्राफी विधि से। आगे के वीडियो में हम लोग अब न्यूटन के लॉ पर आएंगे, न्यूटन के तीनों लॉ को अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको गति के समीकरण के सारे समीकरण अच्छे से समझ में आए हों तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना भी ना भूलें। शेयर करिएगा तो हमारा चैनल थोड़ा प्रोग्रेस करेगा आप लोगों के बदौलत। और फ्रेंड्स, एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को टॉपिक में समझने में कोई भी अगर दिक्कतें आ रही है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं एक डाउट क्लास लेने वाला हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग डाउट हमसे पूछते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सभी का डाउट का हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए, अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।